हेलो माय डियर क्लास 6 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक अ पैक्ट विथ सन टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ये टेक्स्ट बुक का यूनिट 4 चैप्टर है, जिसमें हमें आज पढ़ना है द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो चलिए देखिए इसकी क्या स्टोरी है ओल्ड क्लॉक शॉप की। Christian Eve had arrived at last minute. Sober were going home a thick white street of snow lay over Salt Lake City, USA. Yet the light was still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. तो क्रिश्चियन ईव का जो समय, क्रिश्चियन का जो लास्ट दिसंबर के टाइम पे जो क्रिश्चियन का सबसे फेमस फेस्टिवल जो क्रिश्चियन मैरी क्रिसमस होता है, उस वो दिन जो था आने वाला था। समझ लीजिए बस अगले दिन वो क्रिश्चियन ईव था। तो उस समय जो यूएसए जो है, ये जो कंट्री, इस कंट्री में जो क्रिसमस फेस्टिवल है उसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे वहाँ के ज़्यादातर जो शॉप होते हैं वो बंद हो जाते हैं, लोग अपने शॉपिंग में इंगेज रहते हैं एंड इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में रहते हैं। वहाँ पे ये फेस्टिवल काफ़ी धमाकेदार रूप से मनाई जाती है। तो ये जो स्टोरी है उसे क्रिश्चियन ईव से एक रात पहले की कहानी है, जिसमें सारे दुकान तो थे, बंद हो चुके थे। लास्ट के 12 जो बजने वाले होते, मतलब रात के 12 बजने से ठीक पहले की ये कहानी। उस समय सारे दुकान बंद हो चुके थे, बट एक जो दुकान थी वो उसमें थोड़ी सी लाइट दिख रही थी। अगर उसमें लाइट दिखने का मतलब है कि वो दुकान खुली हुई थी। वो दुकान किसकी थी? एक रे नाम की आदमी की थी, जो बूढ़ा था और वो बहरा भी था। उसका मालिक था वो उस दुकान का। वो अभी भी उस क्रिश्चियन ईव के टाइम में, जिस टाइम वहाँ पे यूएसए में सारे शॉप बंद हो जाते हैं, सारे लोग अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बिजी रहते हैं, उस टाइम पे सिर्फ उस पूरे एरिया में सिर्फ एक वो दुकान खुली हुई थी, जिसका ऑनर क्या था? डीप था, बहरा था। वो अभी भी उस दुकान में मौजूद था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. He was two men, one in his 20s, the other close to 50. तो जब वो जो दुकानदार, उस का मालिक जिसका नाम रे था, जब अपना सारा काम ख़त्म कर लेता है दुकान का, और वो अब थोड़ी सी रिलैक्स करने के लिए अपने जो उसी दुकान में उस एक रूम है जिसमें वो सोता है, आराम करता है, उसमें वो जाने के लिए जब दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ता है, तभी उसके जो फ्रंट गेट होता है, दुकान में दो गेट है। जो फ्रंट गेट है जो स्ट्रीट के मतलब रोड साइड से है, जिधर से शॉप अक्सर जो उसके कस्टमर है वो आते हैं, तो उसे अचानक से उधर से एक ठंडी सी हवा अंदर घुसती हुई नज़र आती है। वो हवा कैसे घुसेगी? अगर उसका गेट खुला होगा तभी ना। तो वो गेट किसी ने खोला था, तभी वो जब बूढ़ा आदमी है रे, वो ठंडी हवा के आते ही इसका उसे फीलिंग आती है कि इसके रूम में, उसके दुकान में ठंडी हवा कहीं से घुसी है फर्स्ट गेट से। तब वो घूमता है, अपने आप को पीछे टर्न लेता है ये देखने के लिए कि कौन उसके दुकान में आया है। तो वो देखता है कि वहाँ पे दो आदमी उसे दिख रहे हैं। एक जो तकरीबन उसे कम से कम 20 साल का लग रहा है, दूसरा जो उसे तकरीबन 50 साल के करीब वो आदमी दिख रहा है उस बूढ़े आदमी रे को। वो कहते हैं जो रे कि शायद ये शॉपर नहीं है, ये ख़रीदार नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी रात को कोई दुकान में कोई शॉपिंग करने नहीं आएगा। उसके हुलिये को देख के उस रे को लगता है कि शायद ये शॉपर नहीं है। उसे ऐसा लगता है शायद कहीं लुटेरे तो नहीं मेरी दुकान में आ गए। देखिए आगे क्या होता है कि क्या वो एक्चुअल में शॉपर निकलता है या फिर रॉबर। The younger man remained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो उस दो आदमी जो उसके दुकान के अंदर घुसता उसे दिखा, उस दुकान के ऑनर रे को। तो कहते हैं कि वो जो यंगर मैन था, जो तकरीबन 20 साल का, वो उस दरवाजे पे, मेन गेट के दरवाजे पे ही खड़ा रहा। वो अंदर की ओर नहीं आया, जबकि उसके साथ जो एक और आदमी जो तकरीबन 50 साल के जैसा दिख रहा था, वो उसके रूम में मतलब दुकान के अंदर आता है और उस काउंटर के पास आता है।
रे के पास, लेकिन उसकी आंखों से, उसके हाव भाव से रे को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये फ्रेंडली है। मतलब एक नॉर्मल कस्टमर जैसा होता है उस तरह उसे फीलिंग आ रही थी। इसलिए रे जो थे उस दुकान के ऑनर, थोड़ा उस दोनों को देखे थोड़ा घबरा भी गए थे। वो सोच रहे थे कि कहीं ये कस्टमर नहीं, अभी इतनी रात का टाइम है, शायद ये कस्टमर ना हो, लुटेरे हो, हमारी दुकान को लूटने आए। इसलिए वो थोड़े अंदर से डरे हुए थे। पर वो अपना जो डरा हुआ जो फीलिंग है वो अपनी फेस पे नहीं दिखाते उस इंसान के सामने। और जब वो काउंटर के पास वो इंसान आता है तो उसे एक नोटपैड दे देते हैं और पेंसिल उसके सामने रख देते हैं। वो पेंसिल नोटपैड इसलिए रखते हैं ताकि उससे क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, उस पर लिख दे, क्योंकि आपको पहले पता है कि उस दुकान का जो ऑनर है वो सुन नहीं सकता। तो वो अपने सारे जो दुकान के सामान को जो सेल करता है उसी तरीके से करता है। वो जो भी कस्टमर आता है उसे एक नोटपैड और पेंसिल दे देता है, उसे क्या चाहिए, कितने रेंज का चाहिए, सारा चीज़ उसे कहता है लिख के देना, फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसे सामान को दिखाता है। तो बिल्कुल जो उस दुकान का ऑनर है बिल्कुल उसी तरह उस इंसान के साथ भी बिहेव करे जैसे अपने कस्टमर के साथ करते हैं। उसे भी नोटपैड और पेंसिल काउंटर पे ऐसे बढ़ा के दे देते हैं। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ear and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो आगे कह रहा है कि वो जो है अनफ्रेंडली तरीके से हंसने लगता है। मतलब उसके चेहरे पे जो हंसी दिख रही थी वो ऐसे नहीं लग रही थी कि जैसे एक आम कस्टमर की लगती है, उस तरह से नहीं दिख रही थी। फिर वो जो है जो रे है वो उसे नोटपैड दे देते हैं और अपने सिर को हिला के ऐसे ऐसे कह के कहते हैं कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, तुम इस पेज पे नोटपैड पे लिखो कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, तुम यहाँ किस लिए आए हो, फिर मैं तुम्हें इसके अनुसार मैं तुम्हें यहाँ पे सामान दिखाऊंगा या मैं रिस्पॉन्स दूंगा। ये जब वो रे से अपने बारे में बताता है कि मैं सुन नहीं सकता, ये सुनकर जो आदमी था वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है। और फिर वो जो वहाँ जो उसका दोस्त जो एक गेट पे खड़ा था उसे उसकी ओर घूम के उसे कुछ इशारे में बातें करता है। रे यूज द चेंज टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन राइट कोट पॉकेट. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. A cruel, mocking smile. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later to be sorry about. तो रे जो है अचानक से उस दोनों जब एक दूसरे से बात कर लिया, वो दोनों आदमी जो एक गेट पे खड़ा था और एक रे के सामने खड़ा था, तो फिर वो जब जाना कि रे के बारे में कि वो सुन नहीं सकता, तो फिर बातें करने के बाद वो इंसान के चेहरे पे अचानक से एक चेंज दिखता है थोड़ा सा। पर जो रे था वो उस इंसान के ऊपर पूरे तरीके से ध्यान अटका के रखे हुआ था, क्योंकि उसे उस पर थोड़ा शक था कि पता नहीं इंसान कौन है। तो उसने जब ध्यान से देखा तो उसके पास शायद उसे गन दिखा। वो थोड़ा बेचैन, उसका हाथ कहाँ था, उसके जो कोट का पॉकेट था राइट साइड में, उसमें उसने हाथ रखा था। उसे शायद ऐसा लग रहा था शायद वहाँ पे उसके पॉकेट के अंदर गन के शेप का कुछ है। पर उस जो रे थे उससे ऐसा देखकर उसे काफ़ी गुस्सा ही अंदर उबल रहा था, उनके अंदर बॉइल्ड हो रहा था कि कहीं ये मेरी दुकान को लूटने तो नहीं आता। पर वो अपने जो गुस्से को थे अंदर ही अंदर दबा के रखे थे इनर वॉइस में, वो कुछ कहे नहीं। पर वो अपने चेहरे पे एक होता है झूठी से स्माइल लाते हैं और फिर अपने नोट पैड पे लिखते हैं कि मैं आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लिख के वो अपना नोट पैड जो है उस इंसान के आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि वो एक शॉपकीपर थे, शॉपकीपर का काम होता है चाहे आपके पास कैसा भी कस्टमर क्यों ना हो, आपको उसके सामने अच्छे से बिहेव करना हो, तभी आपका कस्टमर जमता है। तो उसका काम था, तो इसलिए वो अपने काम के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे थे। उसे लिख के देते हैं, उसके आगे बढ़ाते हैं। तब क्या होता है कि वो जो इंसान था उसके चेहरे से क्रूएल सा मॉकिंग स्माइल उसके चेहरे से दिखता है, जैसे मजाकिया ढंग का। और वो दोनों जो था वो वहीं पे खड़ा था, एक गेट के पास और एक रे के सामने। और उसका जो दोस्त था अभी भी कहाँ था, दरवाजे के पास ही था। ऐसा लग रहा था जैसे
उसे कुछ चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उसे ऐसी लग रहा था। और ये जो बूढ़ा व्यक्ति रे था वो अंदर ही अंदर थोड़ा डरे भी हुए थे कि शायद इसके पास गन है और ये पता नहीं किस मकसद से यहाँ आया, क्या ये हमारी दुकान में शॉपिंग करने है। उसे ऐसा तो लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to the lone board filled with hanging clock and pocket watches. तो फिर वो जो रे थे वो उनकी जो क्लॉक की दुकान थी उसमें सारी घड़ियाँ टिक 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 कर रही थी। रे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, पर उसने अपने आप को शांत किया। और फिर उसने दूसरा मैसेज, पहला मैसेज उसने क्या लिखा था कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। एक दुकानदार के नाते वो ही पूछेगा ना कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए। फिर वो दूसरा मैसेज अपने नोटपैड पर लिख के उस आदमी की ओर बढ़ाते हैं रे। उस पर लिखते हैं कि आपको हमारी दुकान में से क्या चाहिए, क्लॉक चाहिए या वॉच चाहिए। क्लॉक चाहिए या वॉच, क्लॉक का मतलब होता है जो हम लोग दीवार पे लगाते हैं वो वाली चाहिए, या फिर वॉच हाथ में पहनने वाली व्रिस्ट वॉच होती है, आपको वो लेना है, आपको हमारी दुकान से क्या लेना है। तब जो वो इंसान था वो रे के इस मैसेज को देखता है तो उसको इशारा करता है लोन बोर्ड की तरफ, जो कहाँ दीवार पे लटक रहा। लोन बोर्ड का मतलब होता है कि जैसे जिसके पास पैसे कम होते हैं तो वो कुछ घड़ी को लोन पे लेके जाता है, तो वो इशारा करता है वो इंसान किसकी ओर, तो हैंगिंग क्लॉक की ओर, लटकता हुआ दीवार पे जो घड़ी था उसके ओर, जो वहाँ पे उसके दुकान में वैसे कस्टमर को दिया जाता है जिसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं उस घड़ी के बदले चुकाने के लिए। वो लोन बोर्ड की ओर इशारा करता है रे को। He was not a pawnbroker, but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watch or clock before him for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. तो वो कह रहे हैं कि ये जो है उसे एक पॉन ब्रोकर तो नहीं लग रहा था, मतलब ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को गिरवी पे लेता है, कि जिसके पास कमी हो तो क्या करता है, कोई सामान को गिरवी पे ले लेता है कि मुझे इतने के मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, आप मुझे गिरवी पे दे दो, जब मेरे पास आएंगे तो मैं आपको धीरे धीरे करके इसका ऋण चुका दूंगा। वो कहते हैं कि ऐसे वो पॉन ब्रोकर नहीं है। पर उस समय पर जब वो जो इंसान है जो लोन घड़ी की ओर इशारा कर रहा है कि उसे वो लोन पे घड़ी चाहिए, यहाँ पे वो क्या है कि ज़रूरतमंद इंसान है, नीडी है, इसलिए उसकी वो मदद करना वहाँ पे रे का काम है, क्योंकि वो अपने दुकान में अक्सर जो नीडी होते हैं उसकी वो मदद करते हैं, इसलिए उसे वहाँ पे मना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने किसकी ओर इशारा किया है, तो उस लोन वाच की ओर इशारा किया है। ठीक है, तो जो ऑनर है वो उससे जानना चाहते हैं कि तुम्हें ये घड़ी जो है कितने प्राइस पे चाहिए, तुम इसके बदले में कितना तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है, ऐसा वो उस इंसान से पूछते हैं जिसे ये घड़ी लोन पे चाहिए। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. तभी जब उस बूढ़े आदमी रे की बातें सुनकर वो जो कस्टमर था, जो ओल्ड कस्टमर 50 एज के लगभग तकरीबन, जो अपना हाथ पॉकेट में रखे हुआ था, उस रे को लग रहा था कि शायद उसके पास उस पॉकेट के अंदर क्या गन है। तब वो क्या करता है, इसकी बातें को सुनकर इतनी सहानुभूति जैसी जब वो बातें करता है रे, तो वो सुन के वो जल्दी से अपने पॉकेट में से जो उसने घड़ी रखा हुआ तो निकालता है और रे के सामने वहाँ पे टेबल पे रख देता है। और जो उसकी रिस्ट वॉच था वो कहता है रे से कि आप इस घड़ी के बदले में मुझे कितने रुपए दीजिएगा, इसकी क्या कीमत होगी, मुझे इसे लोन पे मतलब होता है ना, उसके बदले में मुझे कुछ और घड़ी चाहिए। ऐसा कह रहा है कि इसके बदले मुझे कितना अमाउंट मिलेगा या कौन सी कितने अमाउंट की घड़ी मिलेगी, वो पूछता है। Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great power. It was something to exchange a way out of bad situation. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" The reply came back on the notepad, "Whatever it's worth." तभी जब उसकी ये बातें सुनकर रे जो है वो उसे थोड़ी शर्म आती है अपनी आँखों में, कि उसे और मन में सोचता है कि ये क्या नीडी है, क्या इसे सच में पैसे नहीं है, क्या इसे सच में इतना मतलब इसके पास पावर नहीं है कि ये जो है घड़ी को एक वरिष्ठ वाच जिसकी शायद कीमत कुछ खास नहीं है उसके वो लोन पे रख के किसी और घड़ी को लेना चाहते। क्या ये इतनी मतलब बैड सिचुएशन में इसकी हालत है,
इसलिए क्या ये यहाँ इस शॉप में क्या सचमुच में ये लोन पे ही घड़ी लेने आया, अपने मन में सोचते हैं। तब वो रे जो है उस इंसान से पूछते हैं जो लोन पे लेने आया था कि तुम्हें कितनी की ज़रूरत है, कितने अमाउंट की ज़रूरत है। वो अपने नोट पैड पे लिख के उससे पूछते हैं, बताओ तुम्हें कितने धन की ज़रूरत है। तब देखिए क्या होता है, रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eye. They seemed to say thanks. और तभी रे जो है वो बस वो आदमी नहीं बोलता है कि उसे कितनी अमाउंट चाहिए, बस उसी इतना ही कहता है कि आपको जो इसका लगे पैसा वो आप मुझे दे दीजिए। तो जो रे जो आदमी है, बूढ़ा आदमी जो बहरा है, वो उस आदमी को जो वहाँ पे वॉच लोन पे लेने आया था उसे $50 दे देता है, ये सोच के कि शायद ये नीडी है, क्योंकि उसके दुकान का उसका ये रूल था जो भी नीडी होता था उसकी वो मदद ज़रूर करता था। तो क्योंकि जिस वॉच को उसने दिया था एक्सचेंज करके, उसके बदले में वो पैसे अमाउंट लेना चाहता था, उसकी उस $50 जितनी कीमत भी नहीं थी, लेकिन फिर उसने उस जितना उस वॉच का कीमत उससे बहुत ज़्यादा उसे अमाउंट दे दिया। ऐसा जब उस आदमी ने लिया तो उससे उसके प्रति जो उसका सहानुभूति देख करके, काइंड हार्टेड देख करके उसने उसे धन्यवाद दिया उस $50 के लिए। उस आदमी ने जो तकरीबन 50 वर्ष का दिखता है, जो उसके यहाँ कस्टमर बन के आया था, उसने इसे क्या बोला, धन्यवाद दिया। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। तो जब उसने उसे $50 लिया तो उसे काफ़ी धन्यवाद देता है, और वो दोनों जानते हैं कि इस वॉच की कीमत $50 नहीं है। उसे इस देने के लिए उसे धन्यवाद देता है, और उसे जो है उसका जो नोट पैड था उस रे का, उसके ऊपर वो आदमी उसको लिख के देता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उसका ये भुगतान ज़रूर कर देगा, मतलब उसके पैसे चुका देगा, और उसे जाते जाते मैरी क्रिसमस करके जाते, क्योंकि उस टाइम कौन सा डे था, क्रिसमस डे का टाइम था। बस समझ लीजिए तकरीबन 12 बजने वाली थी या फिर 12 बज चुका था। तो वो जाते जाते वो आदमी उस बूढ़े आदमी को, जो दुकानदार है, उसे मैरी क्रिसमस कह के जाता है, और उसे क्या कहता है, क्या कंसोल देता है कि मैं आपका ये पैसा जो आज आपने दिया उसे मैं जितनी जल्दी हो सके आपको चुका दूंगा। द लिटिल स्टोरी इंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक striking all together. The timepiece, which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill toward all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. तो ये जो कहानी है ओल्ड क्लॉक शॉप की, कहाँ पे ख़त्म हुई, उस आद कह रहा है कि उस आधे घंटे के अंदर जो उसके दुकान के अंदर क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब जो क्रिश्चियन ईव के टाइम, जो एक्चुअल क्रिश्चियन ईव जो था 12 बजे से शुरू हो जाता है, तो उससे ठीक आधे घंटे पहले की ये कहानी रहती है। जो ये सारा जो वारदात होती है, ये सारी स्टोरी जो इस कस्टमर और रे जो इंसान है, बूढ़ा इंसान के बीच में जो कहानी होती है, वो सब उस आधे घंटे के बीच की है। जब वो ऐसा हो जाता है सारा स्टोरी, तो उस वो तो घड़ी की दुकान थी, जितनी भी घड़ी थी साइलेंटली मोड में रहती, वो अचानक से जब ये रैंग होने लगती, बजने लगती, मानो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि रे की द्वारा जो इंसान था, जो डीप था, उसके द्वारा किए गए इस काइंड हार्टेड वर्क को, जो उसने एक नीडी की मदद की, उसे इतना अमाउंट पैसा दिया जितना कि उस घड़ी की कीमत भी नहीं थी। ये सब देख के वहाँ पे उसके दुकान में मौजूद, जो एक्चुअल 12 बज जाता है तो सारे घड़ी अपने जितनी भी उसके दुकान में घड़ी सब क्या होते हैं, एक टोन में बजने लगता है, रिंग रिंग करने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसका स्वागत कर रहा है, मधुर गाना जैसा लग रहा है। हाँ, उसके दुकान में बजने लगी है, मानो ऐसा लग रहा है कि आज इस धरती का सबसे क्या शांति और गुडविल, अच्छे भलाई का दिन है। जैसे कि आज इस बूढ़े व्यक्ति ने, जो बहरा था, उसने कैसे एक इंसान की कैसे मदद की। वो 3 इंसान जो उस दुकान के अंदर खड़े थे ओल्ड क्लॉक के अंदर, जिसे वो पहले बूढ़ा इंसान ने क्या सोचा कि शायद ये कोई रॉबर है, पर जब वो धीरे धीरे जब दोनों की बातचीत हुई तो पता चला कि उसे क्या चाहिए था। एक वॉच के बदले में वो लोन के रूप में वो दूसरा वॉच लेने आया था।
तो वो जो है उस वॉच की जितनी कीमत नहीं उससे 2 गुना 4 गुना कह सकते हो कीमत वो रे जो है इंसान उससे एक नीडी समझ के दे देता है। तो इसलिए उस रे के द्वारा किए गए इस काइंड हार्टेड वर्क को लेकर के वहाँ पे जो मौजूद क्रिश्चियन ईव का दिन में एक्चुअल 12 बजे सारी घड़ी एक टोन में बजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब उसका वेलकम करे, उसे सारे वॉच भी उसका धन्यवाद दे रहे। सिर्फ वो इंसान ही उसे धन्यवाद नहीं दिया जिसने $50 रेस से मिला, बल्कि वो सारी वॉच जो है उसके दुकान में शॉप में है वो सारी एक टोन में बजने लगती है, उसका धन्यवाद देने लगती है। तो आपने देखा कि द ओल्ड क्लॉक शॉप की क्या स्टोरी थी। आई होप आपको ये अच्छी लगती है। और अभी लोग क्रिश्चियन ईव फेस्टिवल मनाएंगे खुशी से। अगर आप लोग के यहाँ भी क्रिश्चियन ईव है तो आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए एंड इसके स्टोरी को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको टॉपिक पसंद आ रहा हो एंड अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करिएगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।